अरे हाँ भाई फिरंगी हैरी ब्रूक सुसरी के फटफटिए, तुम्हें सिर्फ बाबर से ही दुश्मनी थी क्या? अरे बाबर भाई क्या हो गया? तुम्हारे पाकिस्तान ने 2-1 से सीरीज जीत ली, तुम फिर भी हम पे गुस्सा हो रहे हो? भाई कोई शर्म लिहाज है या नहीं? एक तो अपने मेहमानों की मिट्टी पलीत कर दी, ऊपर से आंख और दिखा रहे हो। भाई बात क्या है, बात बताओ, वरना हैरी ब्रूक का मूड ऑफ है, हाथापाई हो जाएगी। अरे भाई हैरी ब्रूक बात क्या होनी थी, जब तक हम टीम में थे तुम्हारा कोई दोहरा शतक ठोक रहा था, तुमने तो 13 शतक ही ठोक दिया था। तुम गौरों ने पहले ही टेस्ट मैच में पूरी ताकत को झोंक दिया था, पहली पारी में पाकिस्तान के 500 से ज्यादा रन बनने के बाद भी इसको ठोक दिया था। फिर भाई जैसे ही हुए हम टीम से बाहर, तुम्हारे तो हाथ पांव ही फूल गए और तुम फिरंगी जीतना छोड़ो खेलना ही भूल गए। तुम्हारे इसी लचर प्रदर्शन के कारण अब हर कोई बाबर को ही पनौती बता रहा है। अरे बाबर भाई क्या बताएं, तुम लोग तो ऐसा टीम से बाहर गए थे, हमें जीतना छोड़ो हमें तो लाज बचाने के ही लाले पड़ गए। ये देख रहे हो तुम्हारे दो धुरंधर, जिनका आज तक किसी ने नाम तक नहीं सुना था, इन दोनों ने ही मिलके हमारी पूरी इंग्लैंड को ऐसा धुना था बस पूछो ही मत। एक तो ये नोमान अली ऐसा निकला महाबली, इसके सामने हमारी कोई पेश ना चली। दूसरा ये साजिद खान, ये निकला इससे भी बड़ा तूफान। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, अकेले ने ही कर दी पूरी इंग्लैंड की बंद जुबान। अरे तुम्हारे उस नसीम शाह और शाहिन शाह अफरीदी के टीम से जाने के बाद ये दोनों हम पे ऐसे टूटे, इन दोनों से निपटने में ही हमारी पूरी इंग्लैंड के पसीने छूटे। पहला मैच बिल्कुल एक तरफा जीतने के बाद सीरीज 2-1 से हार गए, लेकिन इनसे पार ना पा पाए। अरे बाबर भाई बाकी सब तो देखी जाएगी, तुम ये तो बता दो तुम्हारे वाले इन नमूनों को कहां से खोज के लाए? अरे हैरी ब्रूक भाई क्या खोज के लाए यार, तुमने तो हमारा कैरियर ही संकट में डाल दिया। कहां बाबर के बिना पाकिस्तान जीतना तो छोड़ो, एक भी मैच खेलने की ना सोच सकती थी। आज उसी को पूरा पाकिस्तान बता रहा है पनौती, और हमारे लिए तो टीम में वापसी करना ही बन गया चुनौती। और रही बात भाई खोज के लाने की, ये साजिद खान और नोमान अली, ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे इनमें से एक हो कटप्पा तो दूसरा हो बाहुबली। अरे बाबर भाई जो तुम बता रहे हो वो तो थे हिंदुस्तानी फिल्म के किरदार, जो शुरुआत में तो थे पूरे वफादार, लेकिन आखिरी में आके हो गए थे एक दूसरे के विरोधी। लेकिन भाई हम दोनों भाइयों ने मिलके तो इन इंग्लैंड वालों की ऐसी कबर खोदी, ये पूरी फिरंगी पलटन बाकी सब छोड़ो हम दो के सामने ही रो दी। हमने टीम में आते ही इनका ऐसा बोरिया बिस्तर समेट दिया, कहाँ ये सीरीज में 1-0 से आगे चल रहे थे, कहाँ फिर इनको 2-1 से ही लपेट दिया। मेरा नाम है साजिद खान, मूछों के लाके रखता हूँ ताओ, जो एक बार मेरे लपेटे में आ जाए वो दिन में छोड़ो रात को सपने में भी कहता है मुझे इस खूंखार से बचाओ। और मुझे तो इन गोरों से ऐसा हुआ लगाओ, इनके क्रीज पे टिकने ही नहीं दिए पाँव। मैंने और अली भाई ने विकेटों की ऐसी लाइन लगा दी थी, एक पवेलियन में जाके बैठता नहीं था, इतनी देर में दूसरों को चलता कर देते थे। अरे साजिद खान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरा नाम है नोमान अली, मैंने और तूने मिलकर इन फिरंगियों को ऐसा लगाया था पवेलियन की गली, हम दोनों के सामने इनके किसी फिरंगी की दाल ना गली। अरे बाकी सब तो छोड़िए, जो पहले मैच में दोहरे और 13 शतक लगा रहे थे, आगे के मैचों में उन्हें 2.5 का आंकड़ा छूना मुश्किल हो गया था। हमारे टीम में आते ही फिरंगियों का भाग्य सो गया था, सीरीज पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया था। और रही बात बाबर भाई के टीम में आने की, अरे बाबर भाई तुम मत घबराओ, तुम्हारा जुगाड़ हम करा देंगे। अरे नोमान अली भाई मजाक तो ना कर रहे, तुम्हारा क्या प्लान है जरा हमें भी तो बताओ। अरे बाबर भाई देखा नहीं तुमने, 2 के 2 मैचों में पूरी इंग्लैंड को हर बार हम दोनों ने ही निपटाया है। अब आगे के मैचों में टीम मैनेजमेंट को कह देंगे भाई ज्यादा गेंदबाज खिलाने की जरूरत ना है, हर विरोधी से निपटने के लिए ये 2 शेर ही काफी है। इसलिए भाई एक आध गेंदबाज को कम करके बाबर जैसे तूफानी बल्लेबाज को टीम में शामिल कर लो। अरे वाह भाई वाह नोमान अली, तुम्हारे प्लान ने तो इस बाबर की सारी टेंशन ही खत्म कर दी। आज भाई कई दिनों के बाद चैन की नींद सोएंगे, वरना टेंशन में बाबर के बाल भी सफेद होने लग गए थे। ऐसा टीम से पत्ता कटा था, ना दिन में चैन आ रहा था ना रात को नींद आ रही थी। अरे बाकी सब तो छोड़िए, मन को रोटी तक ना भा रही थी, हर पल टीम में जगह बनाने की ही चिंता खाए जा रही थी।